ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 골ਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਭ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ऐसा जी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन वो लड़ाई कुछ और है। ये लड़ाई जज्बात की है, ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई जमीर की है। वो एक अलग मैटर है, चलता रहेगा, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है ना। हमने ली, अगर टेंशन लेते तो अब तक का तो कभी का सिस्टम बंद हो जाना था, लेकिन नहीं, उस चीज़ की परवाह ना करते हुए हमने इस लड़ाई को जीतना है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और भी कोई मुसीबत आएगी तो उसको भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है, हारना नहीं है, जीतना है। तो अगर हमने लड़ाई को जीतना है तो अपने मन से ये छोटी मोटी बातों की टेंशन ख़त्म करके ही किसी चीज़ को जीता जा सकता है। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? गिनने ही छोड़ दिए भाई साहब, क्या देखना है। रोजाना वो एक अलग लड़ाई है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस चीज़ की हमने कोई परवाह नहीं करी, और जो कुछ होएगा वो देखा जाएगा। अब सिर्फ परवाह है तो सिर्फ यही है कि वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हम सभी भाई जीत के अपने घर वापसी जाएंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਢਾਬੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ? ऐसा जी, बात कितने ढाबे या कितने आदमियों की नहीं होती, बात होती है दिल की भावना को समझने की। हमें तो सिर्फ बचपन से आज तक संस्कार ऐसे दिए हैं बुजुर्गों ने कि भाई जो मानव सेवा, मतलब नर में ही नारायण वास करते हैं। जो मानव सेवा का जो फल लगा लो या जो आनंद लगा लो, हम कोई भी काम करते हैं, XYZ, हम गाड़ी लेते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ एक आनंद फील के लिए करते हैं, भाई हमें मज़ा आए, हमें लोग देखें, हमें अच्छा लगे। तो इस चीज़ का जो आनंद है उन सब से बढ़ के है। इस चीज़ का जो कंपैरिजन है, जो पुण्य है, या मतलब इसका जो फल है, उसके आगे सारी चीज़ें बेकार लगती हैं। तो जब इतना अच्छा काम परमात्मा ने, वाहिगुरु ने हमें दिया है, और हम इस टाइम सोचें भी करें ना करें, तो मेरे ख्याल से हम तो वो मौका गवा रहे हैं कि दरवाजे पे खुद भगवान चल के आ रहे हैं और हम उनको अनदेखा करें, तो हमारे से, मेरे ख्याल से उस आदमी से बदनसीब कोई नहीं है अगर जो इस लड़ाई में, इस जंग में एक साथ ना खड़ा हो। लाखों रुपए खर्च हो रहा है, आंदोलन लंबा भी हो सकता है, कि जो आगू हैं किसान यूनियन के वो कह रहे हैं कि 2024 तक भी जा सकता है, तो आप तैयार हैं जी? 28 तक भी तैयार है जी, यहाँ तो 24 तो कोई बात ही नहीं है, तो 30 तक भी तैयार है। यहाँ घबराने वाली बात नहीं है। अगर घबराना होता तो महीने 10 दिन में ही अपने भाषण इकट्ठे करते और कह देते जी हमारे से तो नहीं। अब लड़ाई ज़मीन की नहीं है, अब लड़ाई है ज़मीर की। किस में कितना ज़मीर है और कितना जिंदा दिली है, वो चीज़, मतलब अब हमने जो ये मेहनत की है पिछले 4 महीने से की है, अगर हम आज कहीं भी नेगेटिव हो जाएं तो एक दूसरे के सहारे पे पता नहीं कितने आदमियों की उम्मीद जुड़ी है। तो अब पीछे हटने का, वापसी का रास्ता नहीं है। मैं जो भी भाई देख रहे हैं उनको भी यही कहता हूँ, आप आंदोलन में बढ़ चढ़ के आए, ये फतेह होएगा, नो डाउट। टाइम लगेगा, लगने दो यार, क्या होगा। हमारे बुजुर्गों ने बलिदान ही तो दिए हैं, आज तक क्या किया है, और जिसने बलिदान दिए हैं तो जीत भी उन्हीं की हुई है। हम यहाँ से मायूस होके, या हम हताश होके, या हम निराश होके हम सोचें कि भाई नहीं, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा यार, चलता रहेगा, हमें क्या, ऐसा नहीं है। हर आदमी का इसमें, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई भी है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, बात उसकी नहीं है, बात है भावनाओं की। जिस आदमी की भावना, जिस आदमी का भाव इसके साथ जुड़ा है,
उसको खड़ा होने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में यहाँ पहुँचना चाहिए। ਸਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਲਟ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ। इससे ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है गवर्नमेंट का, और हम नहीं कहते इस चीज़ को, चलो पता नहीं अब क्या दिमाग में है, कब सतबुद्धि आएगी, जो होएगा देखी जाएगी। अब वो सोचने का इतना वो नहीं, मैं नहीं मानता कोई भाई हम सोचे ज़्यादा कोई। अब हमें सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, हमने सोचना है भाई हम इस लड़ाई में कैसे, मतलब इसको हमने लड़ाई ही समझो, इसको एक जंग ही समझो। क्यों ये आंदोलन है, और आंदोलन लंबा चल गया, अब 4 महीने हो गए, तो हम तो कह रहे थे 4 साल भी हो जो, पीछे हटने से अब सब कुछ खूजेगा ना। गांव में जाने के क्या मुंह दिखाएंगे किसी को, क्या बोलेंगे गांव वाले कि भाई ये गए थे वहाँ बादशाह बन के, ये गए थे सूरवीर बन के, आगे वापसी। क्या हम अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भाई हमने 3-4 महीने की लड़ाई लड़ी थी और उसमें कुछ नहीं, तो लड़ी क्यों थी फिर? क्या हारने के लिए थोड़ा ना खड़े हुए थे यहाँ? नहीं। अब तो जो कुछ होएगा वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो खड़ा होने की तो है। हम उनसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे जिनकी सादतें होगी। 250 से ऊपर चले गए हैं हमारे भाई, तो हम उन जितना बलिदान तो हम नहीं कर सकते। हमारा क्या बलिदान है? हमारा चलो बिजनेस लॉस हो गया, कोई नहीं, कोरोना का टाइम निकला, 6 महीने से भी तो बंद रहे हैं काम धंधे। अब इसमें हमने एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। ठीक है, हमारा लंबा टाइम है, लंबी लड़ाई है। किसी भी भाई को अगर इस लड़ाई में अपने छोटे भाई का, अपने बच्चे का साथ देना है, तो ये नंबर है मेरा, सभी जानते भी है, पहले भी एक बार ये दिखा देना नंबर। तो इसमें अगर किसी ने कोई योगदान करना है या कोई जानकारी चाहिए या कोई भी बात करनी है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हमें अपने लिए जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस लड़ाई के लिए। और ये लड़ाई अब लंबी है, और हमने लंबी लड़ाई को लंबी तैयारी से ही लड़ना पड़ेगा, और हमने बढ़ चढ़ के इसमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। जुड़ के आपका ये आलीशान होटल रेस्टोरेंट आपने किसानों के लिए खोल रखा है, करीब 4 महीने से। खर्चा कितना हो जाता है रोज़ाना? खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की एवरेज रूटीन है। बीच में तो 25, 26, 24, 25, 26 के आसपास तो 6-7 लाख की भी हुई है कुछ दिन, लेकिन उसकी वो तो एक कॉल थी जत्थेदारों की तरफ से, तो भीड़ होनी थी ना, तो वो 2-4 दिन क्या था उसका तो कुछ नहीं, बाकी 2-2.5 लाख के लगभग की एवरेज है। मतलब 60 से 70 लाख रुपए महीना हो गया। हाँ, ज़्यादा ही होगा लगभग। तो बहुत खर्चा हो जाता है। कोई नहीं जी, अब ये तो अब जंग में सब कुछ जायज़ है। तो अगर जंग लड़नी है तो हमने खर्चे की परवाह करते तो हम नहीं लड़ते, फिर तो जरूरत क्या थी हमने। लेकिन अब एक जंग की तरह जब माहौल बना हुआ है तो हमें अपने आप को पूरा बलिदान करके ही हम इसमें जीत पाएंगे, और तभी हमारा खड़ा होने का या हमारे लड़ने का तभी फ़ायदा है जब हम मन से लड़ेंगे। अगर हमने फॉर्मेलिटी करी तो हम ख़त्म हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होना फिर इसका। सरकार का रुख बहुत सख्त है किसानों को लेकर भी, आप पे भी मुसीबत आ सकती है, पैसे के लेकर और बहुत सारी मुसीबतें हैं। चलो देखेंगे, वो समय है, क्या पता लगता है अब आने वाला दिन क्या होगा हमारे लिए। कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन परमात्मा मेरे को इस लायक बनाए कि मैं जितनी दिन में रहूं, मेरा एक क्षण जीवन का मेरी सेवा में निकले। एक किसान भाइयों के लिए मैं जो भी बलिदान कर सकूं वो कर पाऊं। मेरे को उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है आने वाला कल क्या होगा, मेरे को परवाह सिर्फ आज की है। कल जो होएगा देखा जाएगा, उसको उसी हिसाब से निपटेंगे जो मोल बनेगा। मोस्टली हरियाणा पंजाब में पानी का विवाद रहा है, पर इस आंदोलन में, किसानी आंदोलन में पंजाब का हरियाणा ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया छोटे भाई की भूमिका में रहकर। ये एक सियासी बातें होती हैं, इन बातों को कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ एक राजनीतिक बातें हैं, आपस में लड़ाने की बातें हैं। लेकिन अब लगभग सभी भाई समझ गए हैं कि ये लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई तो कुछ और है, और उस लड़ाई के लिए खड़े हैं। वो एक अलग था, वो तो बहुत छोटा सा बात है। ज़मीन रहेगी तो पानी का कुछ करेंगे, ज़मीन नहीं रहेगी तो पानी का क्या करेंगे फिर। तो अब लड़ाई ज़मीन की प्लस ज़मीर की, खाली ज़मीन की नहीं, अब लड़ाई ज़मीर की भी है। तो हमने अपना
ज़मीर भी बचाना है, अपनी इज्जत भी बचानी है, अपनी पगड़ी भी बचानी और अपनी ज़मीन धरती माँ को भी बचाना है। आप उम्मीद की बात कर रहे थे, वो क्या था कि आंदोलन में नहीं है, उम्मीदें हैं। ऐसा एक हर आदमी को उम्मीद है कि भाई यार कुछ तो होगा। मैं यही कहता हूँ कुछ नहीं सब कुछ होगा, लेकिन उस उम्मीद को मजबूत बनाइए अपनी को। अपना विचार इतना ठोस होना चाहिए कि हम 24 घंटे दिन में होते हैं, हम 24 घंटे में 48 बार अपने मन से यही कहें कि भी बहुत एवरीथिंग इज पॉसिबल। कभी भी नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे, हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, टाइम लग गया, उस टाइम का हमें फल मिलेगा और वो फल हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि एक टाइम ऐसा आया था और उस टाइम को हमने संभाला था। एक आंदोलन लगभग 100 साल पहले चला था, पगड़ी संभाल जट्टा। उसमें क्या था? उसमें यही था भाई किसी जिम्मेदार का अगर जो सबसे बड़ा बेटा है अगर उसको किसी कारण से वो हताश हो जाए तो वो ज़मीन दूसरे वाले बच्चों पे ना जाके वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। तो हमारे बुजुर्गों ने वो लड़ाई लड़ी और उस आंदोलन को फतेह किया, तो तभी तो आज हम यहाँ हैं। और आज हम फतेह करेंगे तो हमारे बच्चे आगे, हमारे बच्चों का भविष्य सही रहेगा। तो वो ज़रूरी है समय समय पर लड़ाई, या ये गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं तो हमें लड़ना है, लड़ेंगे और लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। आपकी उम्मीद से ही सब बात शुरू करता हूं दोबारा कि सरकार आंदोलन को लंबा करके उम्मीदें तोड़ना चाहती है किसानों की। ऐसे नेचुरल सी बात है, हर आदमी ये मतलब ना सोचे कि भाई गवर्नमेंट नहीं मानेगी। गवर्नमेंट तो खुद समझ नहीं आ रहा अब करे क्या गवर्नमेंट को। रही बात आंदोलन लंबे की, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी 4 ही महीने तो हुए हैं यार। साल 2 साल थोड़ा ना हो गया यार, 2-4 साल भी हो गया। हम तो फसल बोते हैं, गन्ना बो के 1 साल तक ये सोचते हैं कुछ भी नहीं आना वहाँ से, और मेहनत करते हैं, ये वही मेहनत है। अब की हुई मेहनत वही जो फल देगी उसका फल एक अलग ही होगा और वो ज़िंदगी भर के लिए होगा। तो हमने हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर एक MSP जो हर किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो चाहिए, मैं मानता हूँ हरियाणा पंजाब फिर भी सेफ है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये लड़ाई यूपी होगा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ पता ही नहीं MSP का मतलब क्या है, रेट क्या है, तो उनके लिए है, उन्हीं भाइयों के लिए है। हम तो यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के आएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर। अब गवर्नमेंट पे दबाव कब बनेगा? तभी तो बनेगा जब यहाँ भीड़ दिखेगी, जब यहाँ खड़े होगी पब्लिक आगे। तो वो ज़रूरी है। सभी भाइयों से अनुरोध हाथ जोड़ के, आप घर से खाली अपने कपड़े लेके आओ और बाकी आपको यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था मिलेगी। आपका छोटा भाई यहाँ हर टाइम सेवा में बैठा है, जितनी मर्जी संगत आए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे से जो व्यवस्था होगी हम पीछे नहीं हटेंगे और बिल्कुल तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। बहुत मेहरबानी। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਓ, ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 2028 ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਦ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ।